अ लेटर टू गॉड। लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। आज ये पाठ है लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। इसमें लेंचो की कहानी है और उसकी फसल पानी की आवश्यकता है। बरसात बहुत तेज़ होती है और उसमें उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो भगवान के लिए एक पत्र लिखता है, उसकी कहानी है, इसमें पढ़ाई जाएगी। पढ़ा रहा हूँ। पाठ क्या है? द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी, क्रेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर, लो माने नीचे, खिड़की, हिल माने पहाड़ी। घर उस संपूर्ण घाटी में नीचे वाली पहाड़ी के ऊपर स्थित था। लो का मतलब होता है नीचे। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज फ्रॉम हिज डे कुड हार्वेस्ट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, रिवर माने नदी, राइप माने पकी हुई, कॉर्न का मतलब तो मक्का, डॉटेड माने लगे हुए, प्रोमिस्ड माने वादा किया, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और उन खेतों को देख सकता था जिसमें पकी हुई फसल लगी हुई थी, और उन फूलों को देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा कर रहे थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। अर्थ माने पृथ्वी, नीडेड माने आवश्यकता थी, डाउनपोर का मतलब होता है तेज बरसात, शॉवर का मतलब होता है हल्की बरसात, एटलीस्ट माने कम से कम। ओनली थिंग, पृथ्वी के लिए केवल एक भारी बरसात की या एक हल्की बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली मतलब आंतरिक रूप से, खेत, फील्ड्स का मतलब होता है खेत, न्यू माने जानता था। पूरी सुबह लेंचो जो खेतों को अपनी अच्छी तरह से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast। उसने कुछ भी नहीं किया बल्कि उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों को देखता रहा। Now we are really going to get some water woman। woman माने स्त्री, रियली माने वास्तव में। हम वास्तव में अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, स्त्री। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। स्त्री जो कि शाम का खाना तैयार कर रही थी, सपर माने शाम का खाना, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही इच्छा है।